नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आप देख रहे हैं पचमढ़ी ट्रिप का पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देख लीजिए। पिछले पार्ट में हम पचमढ़ी के होटल तक पहुँच गए थे और हमने आपसे वादा किया था कि हम अपनी ट्रैकिंग की सारी रिकॉर्डिंग आपको दिखाएँगे और दिखाएँगे सुंदर सुंदर झील झरने। तो देखिए आप, सबसे पहले तो मैं आपको होटल के कुछ पौधे दिखा दूं, जैसा कि मैंने वादा किया था। नाम मुझे भी नहीं पता। ये देखिए, ये पौधा वैसे मेरे पास भी है, लेकिन इस पौधे में फूल भी खिलता है ये मुझे नहीं पता। जहाँ तक मुझे लगता है ये ड्रेसिना की ही कोई वैरायटी है। बहुत खूबसूरत पौधा है और इंडोर प्लांट है। तो यहाँ के वेदर में वही इंडोर प्लांट जो हम अपने यहाँ लगाते हैं वो उतने हेल्दी नहीं है। यहाँ के वेदर में उनकी पत्तों की साइज अच्छी है, वो घने हैं और उनमें प्रॉपर फ्लावरिंग हो रही है। देखिए, पीस लिली है, कितनी बड़ी हो रही है। मेरे पास भी पीस लिली है, पर इतनी घनी कभी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा है और हवा में नमी है। और ये इंडोर प्लांट है और इनको नमी चाहिए। देखिए कितना सुंदर फूल खिला है। और इस तरह के सभी प्लांट में फूल खिल रहा है। और ये पौधा भी मेरे पास है, लेकिन हमारे यहाँ उतना हेल्दी नहीं है। तो पौधों की वैरायटी कोई स्पेशल नहीं है, सारे पौधे वही हैं जो हमारे पास हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत हेल्दी हैं। फर्न है, देखिए आप, और फर्न तो पचमढ़ी की जान है। पचमढ़ी में आपको पहाड़ों पर जगह जगह फर्न लगे हुए मिल जाएंगे और बहुत हेल्दी है। यहाँ की मिट्टी फर्न के लिए तो बहुत ही बिल्कुल मन माफिक है। ये पौधा भी मेरे पास है, देखिए, और इसमें मैंने कभी फूल निकला हुआ नहीं देखा, ये इनके यहीं देख रही हूँ। है ना बहुत खूबसूरत। ये देखिए, डंडियों में फूल खिल रहे हैं। मेरे पास भी है ये, लेकिन बड़ी मेहनत करने के बाद भी इतने हेल्दी नहीं है। चाइना एवरग्रीन, सेफ्लोरा, और ये फिर से फर्न। फर्न की कई वैरायटी हैं यहाँ पर। और सीजनल फ्लावर बहुत गजब के खिल रहे हैं। कलांचो बिल्कुल तैयार है खिलने के लिए तो नहीं, पर हेल्थी, बहुत हेल्थी है कलांचो। गुलाब भी हैं, जबकि गुलाब के लिए ये ऑफ सीजन है। तो जो इंडोर प्लांट्स हमारे जो नहीं बड़े होते, वो हमें समझ लेना चाहिए कि जो पौधा जिस मौसम का होता है वो मौसम उसको मिल जाए, वो माहौल मिल जाए, तो पौधा बहुत हेल्दी हो जाता है। और अब हम चलते हैं ट्रैकिंग पर। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इसके लिए हमें एक पर्ची कटवानी पड़ी है जो बाइसन लॉज से कटी है, और 250 रुपये पर हेड के हिसाब से पैदल चलने के लिए ट्रैकिंग अलाउ है। अभी जीप से ट्रैकिंग बंद है, मानसून के चलते। अक्टूबर से शायद शुरू हो जाएगी। और हमने एक गाइड भी लिया है। गाइड कंपलसरी है, बिना गाइड के जाना अलाउ नहीं है। 700 रुपीज़ गाइड ने लिए हैं। और बस हम साइड के गेट से निकल के आए, उन्होंने ताला भी नहीं खोला, और अब झरनों की शुरुआत हो गई। ये सारे झरने मिल के जो नदी बनती है यहाँ, उसका नाम है देनवा। और असंख्य झरने हैं, आप उन्हें छोटे छोटे नाले कह सकते हैं, पहाड़ी नाले हैं जिनमें साफ सुथरा पानी है। और आप कभी भी ऐसी ट्रैकिंग पर आए तो बरसाती जूते लेकर आएँ। वो हम लोगों ने गलती की, हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, हम बरसाती जूते लेकर नहीं गए, और पहली ही एंट्री में हमारे पूरे जूते मोजे सब गीले हो गए और हमें पूरे रास्ते बस वो गीले में ही चलना पड़ा। और कार्तिक ने तो बहुत मज़े किए। पूरी सड़क पर पानी है, क्योंकि 15 तारीख को 14 की रात में बहुत पानी गिरा था, और 15, 16 ये 3 दिन बरसात रही, पूरे एमपी में ही रही। तो इसका एक फ़ायदा भी हुआ कि हमें हर झरना फुल मिला, खूब सारा पानी मिला, आप देख रहे होंगे। लेकिन तारीफ की बात यह है कि रात में पानी गिरा और दिन भर में सड़कें सूख गईं। पहाड़ ने नीचे सोख लिया उस पानी को, कीचड़ नहीं हुई,
क्योंकि मुरुम जैसी रेत है। ये देखिए जंगली पौधे, मुझे नाम नहीं पता, गाइड थोड़ा आगे निकल गया था वरना बताता। और ये इसमें मुझे बहुत अच्छा इसका फल लगा तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। कोई वन औषधि होगी निश्चित ही। ये है फर्न, ये देखिए सिल्वर फर्न है। ये मैं थोड़े से लाई भी हूँ यहाँ से निकाल कर, और मैं इनको प्लांट करते हुए का भी एक वीडियो डालूंगी और फिर मैं आगे अपडेट भी बताऊंगी। वैसे मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है कि सक्सेस हों, क्योंकि यहाँ के वातावरण में और हमारे घर के वातावरण में बहुत अंतर है, फिर भी मैं ले आई, स्वभाव से मजबूर हूँ। तितलियाँ बहुत दिखी मुझे यहाँ, और झरनों पर जमी हुई काई। यूँ तो काई हमें बहुत अजीब लगती है, लेकिन यहाँ कितनी खूबसूरत लग रही है। ये फूलों और तितलियों का एक छोटा सा उन्होंने टुकड़ा बन कह सकते हैं, फूलों तितलियों का पार्क बनाया है, जो अभी वो घुमाएंगे हमें लौटते में। अभी तो हम जा रहे हैं और हर 5 मिनट बाद हमें एक झरना मिल रहा है। इतने झरने, पचमढ़ी में एक झरना है बी फॉल्स जो पिकनिक स्पॉट है, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है और यहाँ प्रतिबंधित है लोगों का आना, इसलिए यह अपने मूल रूप में है। पॉलीथीन फ्री जोन दिखा, एक भी कोई प्लास्टिक की बोतल भी नहीं थी, और बिना गाइड के एंट्री नहीं है तो लोग डिस्टर्ब नहीं कर पाते। और जो बी फॉल है वो इससे बहुत अलग है, वो भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती देखिए आप। हर पहाड़, पूरा का पूरा पहाड़ रिस रहा था, पतली पतली धाराएं हर पहाड़ से, और बड़े झरने मिलके बड़े झरने बन रहे थे। 5-7 मिनट में एक बड़ा झरना, फिर 5-7 मिनट में एक बड़ा झरना, तो पूरी पचमढ़ी गीली थी। ये नज़ारा मुझे जहाँ तक लगता है कि बरसात थी इसलिए भी हमें मिला, शायद गर्मी में आए तो इतने झरने ना मिले। और फर्न की इतनी वैरायटी, अगर मैं सब कुछ रिकॉर्ड करती तो वीडियो बहुत ही लंबा होता। मैंने काफ़ी कुछ संक्षिप्त किया है। देखिए आप फर्न, और हेल्थ हाइट देखिए फर्न की। जंगल, जैसे हमारे यहाँ खरपतवार घास उगती है, ऐसे वहाँ फर्न देखिए आप। और कुछ अलग वैरायटी का है फर्न, एक पत्ती में से 2-3 पत्तियाँ, जैसे बेल पत्र में 3 पत्तियाँ होती हैं, इस तरह की 3 पत्तियाँ, कोई छोटे साइज का, कोई थोड़ा बड़े साइज का, और जमीन पर ग्रीन बिछा हुआ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैं बायोडाइवर्सिटी की बात करूंगी। यहाँ ये जीता जागता प्रमाण है। बड़े विशाल वृक्षों का जंगल और उनका पतझर, नीचे पतझर की लंबी लाइन देखिए, जड़ें, एक पेड़ की तने में दूसरा बीज उगाया और ये परजीवी पेड़ इस पर हो गया और लिपटा हुआ देखिए आपको दिख रहा है। 2 पेड़ हैं, पुराने पेड़ से भोजन ले रहा है। हाँ, तो मैं बायोडाइवर्सिटी की बात कर रही थी। पूरे फर्श पर देखिए सूखे पत्ते हैं और लंबे सालों से वो पत्ते झड़ रहे हैं, तो एक नीचे देखो घास की लेयर है। तो बहुत बड़े पेड़, उसके बाद छोटे पेड़ मतलब बुश, और उस सबसे नीचे घास, और उसके बाद काई। तो पृथ्वी जो धरती है हमारी, यहाँ मिट्टी जो है वो पूरी तरह कवर है, जैसे कपड़े पहने हुए हैं। और जैव विविधता तो है ही, इसके अलावा धरती कवर है, तो जो नीचे जो पूरे माइक्रोब्स होते हैं उनकी पूरी दुनिया है जो मिट्टी को फर्टाइल बनाती है। इसलिए गर्मी में भी ये जंगल बिना पानी के सरवाइव करता है। आपको देखिए हर स्तर पर पेड़ दिख रहे हैं, और फर्श में सूखे पत्तों से फर्श ढका है, सड़क तक पर सूखे पत्ते बिछे हैं। मैं बार बार छत पर भी ये कहती हूँ कि जिस क्यारी को हम बनाते हैं उसमें भी हम अगर ये चीज़ मैनेज कर सकें, हम जंगल की कॉपी तो पूरी नहीं कर सकते, पर जंगल का ये कॉन्सेप्ट तो समझ सकते हैं। पशु पक्षियों की बीट और उनका मरने के बाद उनके शरीर के अवशेष सब इस मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। हर हरा पत्ता कभी सूखता है और वो सूख कर इसी मिट्टी पे फैल जाता है, और धीरे धीरे जंगल की ये जमीन काफ़ी मोटी लेयर में फर्टाइल हो जाती है और ये वन संपदा हरी भरी रहती है। और एक और देखिए मज़ेदार बात दिखाती हूँ। रास्ते में केकड़ा दिखा और गाइड ने हमें दिखाने के लिए इसका रास्ता रोक लिया, लेकिन बाद में इसने क्या किया देखिए आप। ये छाता हटाने पर
इस केकड़े ने खुद को स्टैचू बना लिया, और ये शायद इसलिए किया हो कि वो ये शो कर रहा है कि मैं एक पत्थर का टुकड़ा हूँ। वो अपना जीवन बचाने के लिए अब वो बिल्कुल जैसे डांसिंग मोड में आ गया और अब वो हिल भी नहीं रहा। आप पूरा देखिए। हम करीब 5 मिनट तक वहाँ रुके, पर वो ऐसा ही खड़ा रहा। आखिरी में हम आगे बढ़ गए उसको ऐसा ही छोड़कर। जब तक हम वहाँ रहे उसने बिल्कुल कोई भी हलचल नहीं की। और एक और झरना, यहाँ से मैं काई भी थोड़ी सी लाई हूँ, ये जो मॉस जिसे हम कहते हैं। और ये पौधा, ये मेरे छत पर भी है, जिसे हम हैंगिंग पॉट में लगाते हैं, और हम इसे टर्टल वाइन की ही वैरायटी कहते हैं। और ये पानी के अंदर उगी हुई है, पूरी पानी के अंदर उगी हुई है। पेड़ों की टहनियों पर मॉस है, इसका मतलब मॉइस्चर लेवल कितना ज़्यादा। यह है वन घुंघरू। ये फूल खिल रहा है, कुछ पौधों में इसमें फलियां आ गई थी, और जब हवा चलती होगी तो वो फलियां टकराती होंगी और घुंघरू जैसी आवाज़ निकलती होगी। और फिर नया एक और झरना। मैंने कहा ना, हर 5 से 4 मिनट, 5 मिनट में, बल्कि 5 मिनट भी मैं ज़्यादा कह रही हूँ, इतने झरने अंदर फॉरेस्ट रेंज में। लेकिन ये संरक्षित वन है, इसमें अक्टूबर से तो जीप के थ्रू घुमाएंगे वो, और शायद और अंदर तक ले जाएंगे। हम तो करीब 2 से 2.5 किलोमीटर ही अंदर गए, क्योंकि पैदल चलने की एक सीमा, और हमारे साथ बच्चा भी था। पानी की धाराएं देखिए। और एक ये नई चीज, हमारे भोपाल में भी, भीमबेटका में भी शैल चित्र हैं कुछ, जो पुराने सदियों के कहे जाते हैं, पत्थर पर उकेर कर बनाए गए हैं। ऐसी ही एक गुफा यहाँ भी दिखाई हमें गाइड ने, जो पानी से झिर रहा था, पानी टपक रहा था उस गुफा से, और संरक्षित करने के लिए ये जाली लगा दी गई लोहे की उसमें। और कुछ आकृतियाँ बनी हैं जो शायद वही तीर, कमान और जानवर का शिकार करते हुए, हिरण का शिकार करते हुए। और अब हमने ये ली थोड़ी सी मॉस। मुझे पता है कि पचमढ़ी के मॉइस्ट वेदर की मॉस मेरी छत पर शायद सरवाइव करे, ना भी करे, पर मैं हमेशा कहती हूँ प्रयोग करते रहना चाहिए। जब यहाँ तक गई ही थी तो मॉस तो लानी ही थी। बड़ी मोटी सी लेयर है, देखिए। जो पुलियाँ बना दी गई हैं, उस पुलिया के बाउंड्री पर ये उगी हुई है, और वहाँ तो पूरे पहाड़ मॉस से कवर हैं, और पौधों, बड़े बड़े वृक्ष की टहनियाँ भी मॉस से कवर हैं। मैं थोड़ी सी मॉस लेकर आई, और हाँ, एक तरह की मॉस नहीं थी यहाँ, कई वैरायटी की थी। तो मैं 2-3 तरह की मॉस लाई, और मैं दिखाऊंगी आपको आगे। और ये एक जो तितली वाला वन था, यहाँ औषधीय पौधे थे, जितने मुझसे हो सका मैं आपके लिए लाई हूँ। और नाम ये बोर्ड पर हैं, आप देखते जाइए। ये एक बेल है, इसका नाम है रामदंतौन। भूखकंद, शायद भूख बढ़ाने के काम आता हो। यहाँ कुछ चीज़ें दिखाई गाइड ने भी कि ये औषधियाँ हैं जो हमारे दवाइयों में प्रयोग होती हैं। अड़ूसा तो आप जानते ही हैं, ये एक पेड़ अड़ूसा का है। वन औषधियाँ, बैचांदी, जो चिप्स की तरह हम गुड़ के लड्डू बनाते हैं, ये बेल है बैचांदी की एक। और निश्चित इसका कंद यूज करते होंगे। जंगली अदरक, जंगली प्याज, मैदा छाल। अब पता नहीं, ये मैदा छाल मैं भी नहीं जानती, बस जो बोर्ड लगे थे, यहाँ कोई था नहीं, बस ये बिल्कुल सूना था ये पार्क जैसा। और ये जंगली तुलसी है, ये वन तुलसी। एक है ये दूधी तो हमने भी अपने यहाँ देखी, हमारे बाउंड्री वगैरह पे लगी रहती, पर इसका कोई औषधि है। और ये देखिए एक और बेल है जिसमें ऐसे कंद लटक रहे हैं। ये फल हैं या क्या है मुझे भी नहीं पता।
तो कभी मौका लगे तो आप भी आए पचमढ़ी, बहुत अच्छी जगह है। हाँ, गर्मियों में इसकी रौनक थोड़ा अलग होगी। और कैसा लगा आपको ये पचमढ़ी का ट्रिप? यहाँ से हम बिल्कुल लौटने लगे हैं, हमारी ट्रैकिंग ख़त्म हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। नमस्कार।